आजकल धार्मिक स्थलों पे जो है एक जीआईपी कल्चर को लेके मैं पूरी तरह इससे खंडन करता हूँ। ठाकुर जी ने ही शायद ऐसा ब्लेस्ड किया है कि वो वीआईपी बन के आया है। प्रोटोकॉल से दर्शन करने जाएगा तो उसके मन में एक अभिमान आएगा। तुम्हारे पद प्रतिष्ठा से जो ठाकुर जी कभी नहीं प्रसन्न हो सकते, कि यश कीर्ति पैसे धन दौलत स्वरूप नहीं देखते। जो व्यक्ति ऐसी बात करता है ठाकुर जी ने हमको ऐसा बनाया, उन्होंने ये वीआईपी रास्ता बनाया, तो कौन सा ऐसा प्रमाण या सर्टिफिकेट आपको उन्होंने दिया कि आप वीआईपी रास्ते से आइए। जिसको भी प्रेम भक्ति पानी है ठाकुर जी की, उसको किन किन बातों पे विशेष ध्यान देना चाहिए? सबसे पहले तो उसे वृंदावन से प्रेम करना चाहिए, वृंदावन में वास करना चाहिए, अपने अंदर गोपी भाव लाना चाहिए। प्रेम भक्ति की प्राप्ति हो सके निश्चित हो जाएगी अगर वह गोपी गीत का पाठ करेगा तो। कई बार मैं बहुत जगहों पे जाता हूँ और जहाँ जाता हूँ मैं वहाँ भी महादेव का ही नाम ले लेता हूँ। यार यहाँ महादेव के बोल रहे हो, यहाँ तो कृष्ण जी हैं। महादेव की विशेष कृपा हुई है तभी आप वृंदावन आ पाए हो। कहता है उसको इस बात का भान ही नहीं है, ज्ञान ही नहीं है कि महादेव जी क्या हैं, और महादेव जी नहीं है हमको यहाँ पर भेजा है। तो शिव जी ने पार्वती जी से बोला, बताया नहीं कि ये नियम भी है तो मैं आता ही नहीं। मानो इस पूरे वृंदावन में एक ही पुरुष है, भगवान श्री कृष्ण। श्री गोपेश्वर महादेव ये बताते हैं कि मैं महादेव होकर भी गोपी बनने को तैयार हूँ। तो लक्ष्मी जी को जो है वृंदावन में एंट्री नहीं मिली, तो कहीं ना कहीं अभिमान लक्ष्मी जी को था। ऐसा हमने महापुरुषों से सुना कि हम ब्रजवासियों को लक्ष्मी की जरूरत नहीं है, हमारी असली धन तो हमारे ठाकुर जी हैं। वहाँ पे जो है सिर्फ बंसी के दर्शन होते हैं। वो अपनी बंसी अपने साथ नहीं ले गए, क्योंकि बंसी किशोरी जी को बहुत प्रिय थी और ठाकुर जी उनकी प्रसन्नता के लिए ही बंसी बजाते थे। नहीं, हमारे ब्रजवासी ये बात स्वीकार ही नहीं करते कि ठाकुर जी ने कभी ब्रज को छोड़ा। आज सूर्यास्त से पहले ही श्री कृष्ण को लाकर खड़ा कर दूंगा तुम्हारे पास। इतने निष्ठुर कैसे हो सकते हो? ब्रजवासी प्राण देने को तैयार हैं आपके लिए कि मैं लीला करने के लिए कहीं भी जाऊं, लेकिन मैं अपने निज स्वरूप से वृंदावन को कभी नहीं छोड़ सकता। वृंदावन मेरा हृदय है। राधा रमण जी कलयुग में पधारे हैं, राधा वल्लभ जी कलयुग में ही पधारे हैं, तो वृंदावन से प्रेम नहीं होता तो कलयुग में क्यों पधारते? द्वारका में तो नहीं प्रकट हुए कलयुग में, और कहीं तो नहीं हुए। तो क्या कलयुग में जो है एक बार वो जोड़ी फिर देखने को मिलेगी, जैसे कृष्ण जी और सुदामा जी ऐसे मित्र, जैसे वो निर्धन थे और ये कृष्ण जी, ऐसी मित्रता क्या कभी कलयुग में भी देखने को मिलने वाली है कभी? या फिर आज के टाइम में धरती पे ऐसे लोग हैं जो वैसी दोस्ती निभा रहे हैं? जल्दी जल्दी सारे चने इसलिए खा लिए कि एक दाना भी अगर कृष्ण को मिल गया तो मेरा सखा कहीं गरीब ना हो जाए, कहीं दरिद्र ना हो जाए, सारा संकट मैं ले लूं। तो मित्रता ऐसी अगर हो तो हमेशा जीवन में सुख देती है। हर महादेव। तो आज जो है हम जो है पॉडकास्ट करने जा रहे हैं शिवम साधक जी के साथ, जो कि जो है श्रीमद् भागवत गीता जी जो है कथा कहते हैं, और ठाकुर जी के बारे में भी जो है उनका भी जो है काफ़ी, खैर उनको ठाकुर जी को प्रचार प्रसार की ज़रूरत नहीं है, पर प्रेम भक्ति कैसे प्राप्त की जाए इस चीज़ के बारे में लोगों को बताते हैं शिवम साधक जी। और महादेव की जो है अति विशिष्ट कृपा है, तो महादेव के बारे में भी इनसे जो है काफ़ी सारी जो है हम चर्चाएँ करेंगे और बातें करेंगे। तो आइए मैं ले चलता हूँ सीधा आपको जो है शिवम साधक जी के पास, और देखिए कि क्या-क्या बातें होती हैं हमारे बीच, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये पॉडकास्ट कैसा लगा। हर हर महादेव। राधे राधे शिवम जी। जी राधे राधे। तो हम आपसे जो है थोड़ा-सा वृंदावन के बारे में जानना चाहेंगे कि कुंज गलियों के बारे में जो है थोड़ा-सा, काफ़ी मैंने सुन रखा है कि कुंज गलियाँ ऐसी हैं, वैसे हैं, पुराने टाइम में मतलब पहले जो है कान्हा जी वहाँ पे खेले हैं और राधा रानी के वहाँ पे चरण हैं। इस रज को जो है रजरानी से संबोधित किया जाता है, उसके बारे में थोड़ा-सा जानना चाहेंगे। कुंज गलियों का सीधा सीधा महत्व है कि इनको प्रेम का प्रतीक माना जाता है, और हमारे ब्रजमंडल में कहा जाता है कि प्रेम गली अति साकरी जामे दो न समाये। उसी प्रकार से ये कुंज गलियां हैं कि कुछ कुंज गली तो आपने ऐसी ही वृंदावन में देखी होंगी कि जहाँ पर एक ही व्यक्ति जा सकता है, दो लोग एक साथ निकल भी नहीं सकते। तो किशोरी जी और ठाकुर जी जब ब्रजमंडल में लीला करते हैं तो उन्हीं कुंज गलियों में ऐसी ऐसी लीलाएं करते हैं कि ठाकुर जी कभी इस गली से जाकर किशोर जी को आगे से पकड़ लेते हैं, कभी उस गली से जाकर। तो प्रेम के प्रतीक के स्वरूप में ही कुंज गलियों को माना गया है, और बहुत ज़्यादा विकास का प्रयास भी गवर्नमेंट कर रही है, लेकिन हमारे ब्रजवासी यही चाहते हैं कि हमारी कुंज गलियां ऐसे ही हमेशा सुरक्षित रहें, इसलिए बहुत ज़्यादा जल्दी कुछ नहीं हो पा रहा है। रही बात, आपने रजरानी की बात करी, तो वृंदावन की जो रज है वो ऐसी वैसी रज नहीं है। पहला तो यही कारण है कि ठाकुर जी के चरण जिसको स्पर्श कर रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं कि ठाकुर जी ने यहाँ पर लीला करी थी,
ठाकुर जी ने लीला करी नहीं थी, ठाकुर जी लीला कर रहे हैं, क्योंकि वृंदावन में निश्चित ही ऐसा कोई पल, ऐसा कोई क्षण नहीं जाता कि जब ठाकुर जी विराजमान नहीं होते और यहाँ पर क्रीड़ा नहीं करते। कितने संत ऐसे हैं कि जिन्हें आज भी ठाकुर जी दर्शन देते हैं, जिनसे आज भी बात करते हैं। दूसरा जो रज का स्वरूप है, वो लक्ष्मी जी का स्वरूप भी माना गया है। ठाकुर जी का जब जन्म हुआ तो सब आनंद में डूब गए, उत्सव मनाने लगे। तो लक्ष्मी जी को बड़ा दुख हुआ कि सब आनंद ले रहे हैं आपके स्वरूप का उत्सव में, मैं नहीं ले पा रही हूँ। तो नंद बाबा जो अपना सर्वस्व लुटा रहे थे, वो लक्ष्मी ही लुटा रहे थे। सोना चांदी ये सब लक्ष्मी में ही आता है। और इतना लुटाया कि ब्रजवासियों के पास भी वह पात्र छोटे पड़ गए, और उन्होंने भी लुटाना जब प्रारंभ किया तो ब्रज की माटी में मिलने लग गया, और साक्षात लक्ष्मी जी उस माटी में विराजमान हो गई। कुछ लोग ऐसा उपाय भी बताते हैं कि जिसके पास धन की विशेष कमी हो, भोजन की व्यवस्था ना हो, वस्त्र की व्यवस्था ना हो, वो थोड़ी सी ब्रजरज अपने साथ ले जाए और उसको नित्य अपने मस्तक पर धारण करे, मंदिर में रखे, तो उसकी ये समस्या दूर हो जाती है। तो इसलिए रजरानी बोला जाता है कि पहली तो ये है कि ठाकुर जी को स्पर्श जिसने पाया है, ये परम कृपा है। और हमें भी जब ब्रजमंडल में आना चाहिए तो सीधा बांके बिहारी जी लोग दर्शन करने चले जाते हैं। सीधा आप दर्शन करने जाओगे तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। जैसे एक 4 साल के बच्चे को कॉलेज भेज दिया जाए तो वो क्या समझ सकता है, उसी प्रकार से कभी भी ब्रजमंडल में आओ तो वहाँ की सीमा में प्रवेश करते सबसे पहले रज को ही प्रणाम करें, रजरानी को प्रणाम करें, उसके बाद ही हम ब्रजमंडल में प्रवेश करें। तभी ब्रज का निज स्वरूप हमको समझ में आ सकता है। चूँकि यहाँ पे जैसे कहते हैं कि ब्रज में अगर आप आ रहे हैं, वृंदावन स्पेशली अगर आप आ रहे हैं, तो आते ही जो है जो नॉर्मल लोग हैं उनसे कुछ अपराध बनते हैं। जैसे कि धरती का अपराध और धाम का अपराध, कुछ इस तरह की चीज़ें मैंने सुन रखी हैं। तो वो अपराध ना बने उसके लिए क्या करना चाहिए? जो लोग पहली बार आ रहे हैं, बहुत सारे लोग हैं जिन्हें पहली बार सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। 50 साल के हो गए वो पहली बार आ रहे हैं, 30 साल के हो गए वो पहली बार आ रहे हैं किसी तरह से। तो उनसे वो अपराध ना बने उसके लिए उन्हें क्या करना चाहिए? पहली बात तो उन्हें उद्देश्य पता हो कि हम आ क्यों रहे हैं। हुँ, अगर हम पिकनिक मनाने आ रहे हैं, एंटरटेनमेंट के लिए आ रहे हैं, एंजॉयमेंट के लिए आ रहे हैं, तो उसके लिए हमारा ब्रजमंडल नहीं है। ये तो एक आनंद का विषय है। तो पहले तो हमारा ये लक्ष्य क्लियर हो कि हमें वृंदावन जाना क्यों है, और लक्ष्य अगर क्लियर है तो वो लक्ष्य कौन-सा हो? लक्ष्य यही होना चाहिए कि सिर्फ़ ठाकुर जी का हमें दर्शन प्राप्त करना है, ब्रज के ब्रजवासियों का दर्शन, उनका आशीर्वाद प्राप्त करना है, और बस ठाकुर जी की कृपा हम पर बनी रहे, इसीलिए हमको आना है। अगर आपका यह उद्देश्य है, तो आप निश्चित ही सभी अपराधों से बच जाएँगे। अब अपराध कौन-कौन से हैं? सबसे पहले, ब्रजमंडल की सीमा में हमें कभी भी पादुका धारण करके, चप्पल जूते पहनकर नहीं चलना चाहिए। यहाँ तो कुछ लोगों का बस नहीं चलता कि वो मंदिर के अंदर भी पहन के चलने जाएँ, सोचते हैं हम उतारे ही नहीं। और कुछ श्रद्धालु ऐसे हैं जो पहनते ही नहीं, हुँ, उनका भाव यही रहता है। तो हम भी वृंदावन अगर आएँ, तो हमारा यही भाव होना चाहिए कि हम पैर में कुछ ना पहने, बड़ा सुख मिलता है। थोड़ी हुँ, देर तो कष्ट होता है, जो व्यक्ति हमेशा पहन के रखता है जूते-चप्पल, वो थोड़ी देर बिना जूते के चलेगा तो कष्ट होगा, लेकिन बाद में जो सुख मिलता है ब्रज का, वो वही व्यक्ति समझ सकता है। दूसरी बात है, किसी ब्रजवासी का अपमान हमसे ना हो जाए, किसी को हम कुछ बोल ना दें। इन सब चीज़ों का विशेष हमें ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ठाकुर जी को ब्रजवासियों से बहुत प्रेम है। नित्य द्वारिका में भी ठाकुर जी अगर सुबह उठते हैं, तो सबसे पहले वृंदावन का नाम लेते हैं और अपने ब्रजवासियों को याद करते हैं। तो हमें ये सोचना चाहिए कितने सौभाग्यशाली हैं कि जिस वृंदावन में आने के लिए कोई व्यक्ति 30 वर्ष तरसा, कोई 50 वर्ष तरसा, आपने कहा कि कोई 50 वर्ष का हुआ तब पहली बार आया, और इन्हें तो जन्म ही यहाँ पर मिला। तो कितनी ठाकुर जी की कृपा है, तो ठाकुर जी को कितने प्रिय होंगे जो इन्होंने ब्रजधाम में इनको जन्म दिया। तो उनका खूब सम्मान हमको करना चाहिए। कई बार हमने बिहारी जी में देखा, गोसाई जी सेवा करते-करते सामने आ जाते हैं, तो नीचे से लोग चिल्लाते हैं, "हट जाओ, दर्शन नहीं हो रहा।" कुछ अभद्र शब्द भी बोलते हैं। तो आपसे तो ज़्यादा ही प्रेम गोसाई जी से होगा, जिन गोसाई जी का ठाकुर जी रोज़ स्पर्श पा रहे हैं। तो हमें सबसे पहले अपनी वाणी पर कंट्रोल रखना चाहिए, और सिर्फ ब्रजवासियों के साथ नहीं,
ब्रज में रहकर हमें फ़ोन पर या कैसे भी किसी से अभद्र व्यवहार नहीं करना चाहिए और इधर-उधर की जितनी कम बातें हों, नाम जप पर विशेष ध्यान हो, दर्शन पर ध्यान हो, सबके अंदर ठाकुर जी के स्वरूप का दर्शन करके प्रणाम हमें करना चाहिए। इन बातों का विशेष ध्यान करें और कहीं भी प्रसादी पाएँ, तो थोड़ा भी प्रसाद आप पत्तल में ना छोड़ें, पूरा प्रसाद आप ग्रहण कर लें। इन सब चीज़ों का अगर आप ध्यान रखते हैं, तो निश्चित ही आप सभी अपराधों से बच सकते हैं। क्या भगवान को प्राप्त करने के लिए ये आवश्यक है कि किसी एक पर्टिकुलर स्थान पे जाया जाए या नाम जाप करके ही जो है ईश्वर की प्राप्ति की जा सकती है? क्योंकि बहुत सारे लोग आजकल ऐसे हैं जो इंडिया से बाहर रह रहे हैं, वो बहुत उन्हें मौका ही नहीं मतलब वो आ ही नहीं पाते हैं इंडिया, या जो लोग शायद भारत में ही रह रहे हैं, उन्हें भी बहुत कम अवसर मिलता है, वो शायद अपनी जीविका चलाने में ही इतना उलझ जाते हैं, फँसे रहते हैं कि वो धाम या तीर्थों में बहुत बार विज़िट नहीं कर पाते हैं, नहीं जा पाते हैं, मतलब वहाँ पे अपने देवता से मिलने, अपने इष्ट, अपने आराध्य से मिलने के लिए। तो क्या ईश्वर की प्राप्ति के लिए या भगवत मार्ग प्राप्ति के लिए आवश्यक है कि किसी एक पर्टिकुलर धाम वहाँ पे जाना ही होगा आपको? या फिर जहाँ आप जिस जगह पे हैं वहाँ से भी ईश्वर की प्राप्ति की जा सकती है? धाम में भी जाना 2 प्रकार का है, एक है शरीर से जाना और एक है मन से जाना। लाखों लोग वृंदावन में आ रहे हैं, आप देखते होंगे। क्या वो सभी मन से आ रहे हैं? सब नहीं मन से आ रहे हैं। कुछों का मन तो अपने व्यापार में उलझा है, कुछों का मन कहीं उलझा है, कुछ रील्स बनाने में बिज़ी हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण है कि अगर हम धाम में भी वास करें तो मन से करें। बेशक आप कितनी दूर, इंडिया से दूर किसी और देश में रहते हो, नहीं आ पा रहे, वृंदावन की महिमा तो कहीं न कहीं आप सुन ही रहे होंगे, देख रहे होंगे। आजकल साधन है, सोशल मीडिया है, बुक्स हैं, बहुत से ऑप्शन हैं। उनके माध्यम से आप मन से यहाँ पर वास करें। रही बात भगवत प्राप्ति की, तो भगवत प्राप्ति का सिर्फ़ एक ही सबसे सरल साधन है, वो भगवन नाम का जाप है। निरंतर अगर हम जाप करते हैं, तो हम दुनिया के किसी भी कोने में रहें, उस समय हम धाम में रहें या ना रहें, धाम की अपनी महिमा है, यहाँ पर किया गया जप भी अनंत गुना फल देता है। लेकिन जिस भी स्थान पर अगर हम निरंतर निस्वार्थ भाव से सिर्फ़ ठाकुर जी को प्राप्त करने के लिए जप करते हैं, तो वो अपना पूरा प्रभाव दिखाता है और हमें निश्चित ही ठाकुर जी की प्राप्ति होती है। आजकल कैलीगंज में जो है एक गुरुदेव हैं प्रेमानंद जी, जो कि यंगस्टर्स में इस टाइम बहुत ज़्यादा फेमस हैं, लोग उन्हें बहुत प्यार करें, बहुत पसंद करते हैं और वो नाम जप करने पे बहुत ज़्यादा ध्यान मतलब लोगों का जो है ध्यान आकर्षित कराते हैं। तो क्या नाम जप करने से पूरी तरीके से भगवत मार्ग की प्राप्ति हो सकती है? रास्ता ही एक है, कोई बहुत भंडारे कर रहा है, कोई बहुत दान कर रहा है, कोई बहुत कुछ कर रहा है। ये सब सत्कर्म कर रहे हैं, एक पुण्य कमा रहे हैं। पुण्य कमाना अलग विषय है, भगवत प्राप्ति अलग विषय है। पुण्य कमाने से क्या होता है, हमें स्वर्ग मिलता है। स्वर्ग में बहुत लग्ज़री सुविधाएँ तो मिलती हैं 5 स्टार होटल जैसी, लेकिन कब तक? जब तक हम अच्छे पुण्यों को रखते हैं। वहाँ की सुविधाओं को भोगते हैं, पुण्य खर्च होते रहते हैं, जैसे पैसे खर्च होते हैं होटल में। और जिस दिन सारे पुण्य खत्म होते हैं, हम पुनः इस मृतलोक में आ जाते हैं 84 लाख योनियों में। लेकिन नाम जप पर जो महाराज जी इतना प्रकाश डाल रहे हैं और आजकल के इतने युवा उनकी वाणी को सुनकर नाम जप कर रहे हैं, निश्चित ही भगवत प्राप्ति का एक ही साधन है, वो है नाम जप। भगवान स्वयं उद्धव से कहते हैं कि मैंने पहली कृपा जीव पर करी कि उसको मानव बनाया। हमने आपने कोई बहुत प्रयास नहीं किया मानव बनने के लिए, ठाकुर जी ने कृपा करी तभी तो मानव बने। दूसरी कृपा, अपने नाम रूपी नौका को भेजा, नाव को भेजा इस भवसागर से पार होने के लिए। और तीसरी कृपा, गुरु कर्णधारम, एक केवट और माझी के रूप में गुरुदेव को भेजा। ये सब मिलने के बाद भी अगर कोई मेरी प्राप्ति ना कर पाए, तो वो निश्चित ही आत्महत्या की श्रेणी में मैं उसे काउंट करता हूँ। तो मानव का शरीर भगवत प्राप्ति के लिए मिला है और वो प्राप्ति सिर्फ नाम जप से होगी और किसी सत्कर्म से होने वाली नहीं है। आप हमारे प्रेमानंद गुरुदेव जी को कैसे देखते हैं? उनसे मतलब आप उनकी ऐसी कोई एक चीज़ जो आपको बहुत प्रभावित करती हो? मेरे को भी कई बार महाराज श्री का एकांतिक में दर्शन मिला और ये मेरा परम सौभाग्य है। महाराज जी से सबसे अच्छी चीज़ तो मैंने ये सीखी कि जब मैं छोटा था, तो यहाँ पर पैडल वाले रिक्शा होते थे, साइकिल वाले। तो उसमें घंटियाँ निकाल देते थे। वृंदावन में कोई रिक्शा आया तो उसकी घंटी निकाल दी जाती थी। ये 20-25 साल पुरानी बात है। और रिक्शा चालक बोलता था राधे, तो पैदल चलने वाला भी बोलता था राधे हमारे पिताजी, माताजी, और राधे देते थे और चल देते थे। धीरे-धीरे ई-रिक्शा आए, लोग व्यस्त हो गए, हॉर्न आ गए, सब चीज़ें हो गई, तो वो राधे-राधे कहीं कम हो गया, खो गया। सब आपस में ही हम लोग करते हैं राधे-राधे।
लेकिन पूज्य महाराज जी ब्रजमंडल में जब पधारे और उसके बाद इतनी तेजी से किशोरी जी के नाम का प्रचार और प्रभाव उनके ऊपर दिखा, उनके बाद सब पर दिखा, तो पुनः वे वृंदावन का जो 20-25 साल पुराना जो स्वरूप था, जो कहीं लुप्त होता जा रहा था, वो पूज्य महाराज श्री के आगमन से फिर प्रकट हो गया और वो राधे राधे फिर प्रारंभ हो गया। अर्धरात्रि में भी 1 बजे, 2 बजे, 12 बजे भी जाकर देखें, तो ऐसे नाम कीर्तन में भक्त लीन रहते हैं। निश्चित ही ऐसे कीर्तन में लीन होने के बाद तो भगवत प्राप्ति होगी ही। और एक महाराज जी की बात मुझे बहुत अच्छी लगी, मैं भी एक युवा हूँ, इसलिए ही उनसे प्रभावित हूँ कि जैसा कोई प्रश्न करता है उसी की शैली में उसको आंसर देते हैं महाराज जी। आम बोलचाल की भाषा में। अगर बहुत ज़्यादा साहित्यिक आंसर देने लगें, संस्कृत में देने लगें या साहित्यों में जैसा लिखा है वैसा देने लगें, तो शायद वो आम युवा नहीं समझ पाए जो इसको जानता ही नहीं है, ग्रंथों को जो पढ़ता ही नहीं है। लेकिन पूज्य महाराज श्री इतनी सरल शैली में उसको समझाते हैं कि एक बार में उसको बात समझ में आ जाती है और उसके साथ लाखों लोगों को भी आंसर मिल जाता है। आज से जो है 500 साल पहले का जो वृंदावन था, अगर आप इमेजिनेशन में देखते हैं तो कैसा रहा होगा, मतलब कितना खूबसूरत रहा होगा। जैसे मैंने सुना है कि यहाँ पे जो है तुलसी वन थे बड़े-बड़े, और जब बारिश होती थी तो चंदन की खुशबू थी। ऐसी बहुत सारी चीज़ें कि यहाँ की हवा में एक अलग एनर्जी, एक अलग जो है एनर्जी नज़र आती थी। लोग अलग तरह के थे, जैसे कान्हा जी के बारे में और कुंज घलियों का आपने थोड़ा-सा बताया। तो आप कैसे इमेजिन करते हैं कि कैसा रहा होगा 500 साल पुराना वृंदावन? हम अगर अगर ग्रंथों में पढ़ते हैं तो अच्छे से समझ में आता है। वृंदावन का नाम वृंदावन इसीलिए पड़ा, वृंदावने तुलसी और वन माने बन। तो चारों ओर तुलसी का वन रहा होगा और जैसा आपने कहा चंदन की खुशबू, और ठाकुर जी विचरण करते थे, कितने संत एकांत में बैठकर भजन करते रहे होंगे, तो एक अद्भुत नज़ारा रहा होगा, जैसा भी होगा। लेकिन अद्भुत नज़ारा तो आज भी है। जो व्यक्ति विदेश में रहता हो, जो व्यक्ति दिल्ली मुंबई में रहता हो, वो वृंदावन आकर कुछ दिन रहे, थोड़े दिन तो उसे लगेगा बहुत छोटा शहर है, सुविधाएं बहुत कम है, लेकिन जब वृंदावन के निज स्वरूप को जानेगा तो पहले चंदन की खुशबू आती होगी, ये बात हम मानते हैं। आज ठाकुर जी के चरणों की खुशबू आती है, ये बात निश्चित है। कभी यमुना तट पे आप जाइए, केसी घाट के आसपास खड़े होइए, थोड़ी देर मन को शांत करिए और वहां पर जो वायु, जो हवा आपको टच होगी, उसमें एक गर्मी में भी अलग ही शीतलता होगी। निश्चित अगर आप अनुभव करेंगे तो आपको अनुभूति होगी कि ये ठाकुर जी के चरणों को स्पर्श करके ही वायु हमको स्पर्श कर रही है। तो वृंदावन तो 500 वर्ष पहले बहुत अलग रहा होगा और आज भी पूरी दुनिया से बहुत अलग है और हमेशा अलग ही रहेगा। एक और चीज़ कि बंसीवट में जो है जस्ट उसके बगल से एक मैंने रास्ता देखा, जहाँ आप अंदर जाएँ तो बहुत सारे वहाँ संत हैं, जो उसी वन में ही रहते हैं, वो जल्दी बाहर नहीं आते हैं। उन्हें दुनियावी चीज़ों से और सांसारिक से शायद ज़्यादा मतलब नहीं, छोटी-छोटी सी कुटिया हैं। ऐसे संत वृंदावन में या पूरे ब्रज में और कहाँ हैं? या असली स्वरूप अगर कोई देखना चाहे वृंदावन का या ब्रज का, तो उसे कहाँ-कहाँ जो है जाना चाहिए? जैसे बहुत सारे लोग हैं, उस जगह को देखना चाहते हैं। वृंदावन में ही एक ऐसा बहुत सुंदर स्थान है जिसका नाम है टटिया स्थान। ये जो परिक्रमा मार्ग में स्थित है और यहाँ पर श्री हरिदास जी के संप्रदाय के जो संत हैं वो भजन करते हैं। और इतनी लौकिक युग में भी आज वहाँ पर लाइट नहीं है। ऐसा नहीं है लाइट लग नहीं सकती, लेकिन उन्होंने लगनी नहीं दी। आपने कहा 500 वर्ष पुराना वृंदावन कैसा होगा? तो जिसको 500 वर्ष पुराना वृंदावन देखना हो तो तटीय स्थान का दर्शन उसको ज़रूर करना चाहिए। वहाँ पर संत ऐसे ही हैं जो भजन करते हैं, जिन्हें बाहर की दुनिया से कोई मतलब नहीं है। स्वयं और ठाकुर जी से मतलब है और ठाकुर जी को प्राप्त करना है। ऐसा ही एक परिक्रमा मार्ग में ही स्थित एक स्थान और है, राधा बावड़ी। वह भी एक वृंदावन का बहुत ही पौराणिक स्थान है, जहाँ पर जाके एक अलग ही सुख और शांति की प्राप्ति होती है। तो बड़े-बड़े आश्रम, बड़े-बड़े मंदिर हज़ारों करोड़ रुपए के बन चुके हैं। व्यक्ति आता है, वहीं की सुख सुविधाएँ, लाइटें देखता है, रील्स बनाता है, चला जाता है। लेकिन ये तो आपको अपने शहर में भी ऐसी चीज़ें बहुत मिल जाएँगी। लेकिन निज वृंदावन का दर्शन करना है, तो ऐसे ही कुछ स्थानों का हमें दर्शन करना चाहिए। और जो असली वंशीवट है, वो वृंदावन से थोड़ा-सा दूर है। उसी के पास में स्थान है भांडीर वन। वह भी एक अद्भुत स्थान है जहाँ ठाकुर जी और किशोरी जी का विवाह संपन्न कराया था ब्रह्मा जी ने। और वहाँ पर हमें दर्शन होता है कि 2 वृक्ष अलग-अलग उत्पन्न हुए हैं और ऊपर जाकर के एक हो गए हैं। वहाँ भी एक अलग ही शांति मिलती है। तो कभी भी आप वृंदावन आएँ
तो इन स्थानों का दर्शन भक्तों को ज़रूर करना चाहिए, जहाँ पर एक असली वृंदावन के स्वरूप का हमें दर्शन प्राप्त होता है। बहुत शांति भी प्राप्त होती है। इस लौकिक दुनिया से कुछ अलग दुनिया हम देख सकते हैं। हाँ, लोग कहते हैं कि भांडीर वन जाना जो है आसान नहीं है, सब नहीं जा सकते हैं। जिन पे कृपा होती है राधा रानी की, वही वहाँ का रास्ता सिर्फ वही दिखाती हैं, वही पहुँच पाता है। उसके बारे में थोड़ा-सा। निश्चित भांडीर वन हो या वृंदावन हो, यहाँ सब नहीं आ सकते जिस पर किशोरी जी की कृपा होती है। किशोरी जी जिसको चाहती हैं, वही वृंदावन आ सकता है। या फिर किशोरी जी आदेश करती हैं ठाकुर जी को, और ठाकुर जी फिर कृपा करके वो बुलाते हैं। बिहारी जी की महफिल को बिहारी जी सजाते हैं, वृंदावन वही आते हैं जिन्हें श्री बांके बिहारी बुलाते हैं। तो भांडीर वन वही जाता है जिस पर किशोरी जी की कृपा होती है, लेकिन जाने की इच्छा होगी तभी कृपा होगी। जब इच्छा ही नहीं होगी तो कृपा कहाँ से होगी? तो कुछ ना कुछ हमें भगवान की कृपा की इच्छा ज़रूर, जिज्ञासा एक मन में होनी चाहिए, चाहे जप के माध्यम से, चाहे कथा के माध्यम से। जब हम उसके करीब जाएँगे, उसमें लीन होंगे, तो वैसी ही चीज़ें हमें मिलती चली जाएँगी। एक व्यक्ति होता है, किसी भी फ़ील्ड में होता है, तो उसके फ्रेंड भी उसी टाइप के होते हैं। कोई नशा करने वाला व्यक्ति है, तो उसको नशा करने वाले अपने आप मिल जाते हैं। कोई माला जपने वाला है, उसके दोस्त माला जपने वाले हो जाते हैं। तो उसी प्रकार से अगर अच्छी चीज़ों में हम लीन रहेंगे, तो हमें सारे मार्ग अपने आप क्लियर मिलेंगे। ये इसमें कोई दो राय नहीं। कहते हैं कि बंसी वट में अगर आप जाते हैं और अगर उस वट वृक्ष से आप अपने कान को जो है स्पर्श करा के अगर आप एक ध्वनि सुनते हैं, लोग एक ध्वनि सुनाई देती है। लेकिन अगर कोई कहता है कि अगर कान्हा जी की मुरली की धुन अगर आपने सुन ली, तो आप पागल हो जाएँगे और फिर आप अपनी सुध-बुध खो देंगे। उसके बारे में थोड़ा-सा। संगीत की धुन तो मैंने भी सुनी है। अभी पिछले हफ्ते ही हमारी यात्रा थी 84 कोस की, तो उसमें सुना। मुरली की धुन तो हमने नहीं सुनी, लेकिन ठाकुर जी की मुरली की धुन जो सुन लेगा, उसे फिर संसार की धुन नहीं सुनाई देगी। और वृंदावन का तो नाम ही भैया पागल खाना है। जो दिमाग से पागल है वो मेंटल हॉस्पिटल जाता है, लेकिन जो दिल से पागल है उसका इलाज मेंटल हॉस्पिटल में नहीं होता, उसका इलाज तो वृंदावन में ही हो सकता है। तो निश्चित ही वो दुनिया की नज़र में पागल हो जाएगा, लेकिन ठाकुर जी का प्रेमी हो जाएगा। और आज भी कुछ ना कुछ संगीत की ध्वनि उस वृक्ष में से आती है। अगर विशेष कृपा है और मन शांत एकाग्र है, तो आपको बंसीवट पर वह ध्वनि ज़रूर सुनाई पड़ती है। गोपेश्वर महादेव, यहाँ पे जैसे राधा वल्लभ है, वहाँ पे जो है हमारे काशी के बाबा गणेश ठाकुर हैं राधा वल्लभ जी। तो गोपेश्वर महादेव की क्या महिमा हुई? उनका कैसे यहाँ पे आना हुआ? मतलब वो कैसे आए यहाँ पे वृंदावन? महाराज का प्रसंग है श्रीमद् भागवत जी में भी। भगवान गोपियों के संग रास जब प्रारंभ कर रहे हैं, तो माँ पार्वती, लक्ष्मी जी सब पधार रही हैं। तो श्रृंगार करते समय पार्वती जी से भगवान शंकर ने पूछा कैलाश पर्वत पर कि आप कहाँ जा रहे हो? तो उन्होंने बताया कि वृंदावन में भगवान श्री कृष्ण रास रचा रहे हैं और हमें वहाँ जाना है। तो भगवान शिव ने मन में सोचा कि मेरे इष्ट हैं, मेरे निज ठाकुर राधा वल्लभ जी हैं, और तो मुझे भी जाना चाहिए। और कहा पार्वती जी से कि मुझे भी चलना है। तो पार्वती जी ने कहा कि वहाँ पुरुषों की एंट्री बैन है, एक ही पुरुष है ठाकुर जी, बाकी सब गोपियाँ ही हैं, स्त्री ही हैं। भगवान शंकर ने बहुत प्रयास किया, बार-बार कहा नहीं माने। तो पार्वती जी ने कहा कैसे हो सकता है? बोले अगर हम भी स्त्री का स्वरूप धारण कर लें तो नहीं हो सकता। पार्वती जी ने कहा ऐसा कैसे होगा? बोले जैसा श्रृंगार आपने किया ऐसा कर दीजिए और थोड़ा-सा घूंघट कर दीजिए, बस हो गया। तो वही स्वरूप बनाकर पधारे। डरते-डरते भगवान शिव प्रवेश करते हैं रास में और सबसे पीछे खड़े हो जाते हैं। और सबसे पीछे खड़े होने के बाद ठाकुर जी ने भी घूंघट में पहचान लिया कि आज भगवान शंकर पधारे हैं, आज तो अद्भुत आनंद आने वाला है। तो ठाकुर जी ने कहा कि आज मैं समस्त गोपियों का मुख देखने के बाद ही रास प्रारंभ करूंगा। तो शिव जी ने पार्वती जी से बोला बताया नहीं कि ये नियम भी है, तो मैं आता ही नहीं। हमने सोचा घूंघट करके हम करते रहेंगे। बोले ये नियम तो आज ही शुरू हुआ है। आगे 2-4 गोपियों का मुख देखा ठाकुर जी ने और कहने लगे आज मैं पीछे वाली लाइन से प्रारंभ करूंगा। पीछे शिवजी खड़े थे। अब जैसे ही पीछे ठाकुर जी पहुंचे, शिवजी आगे आ गए। फिर ठाकुर जी ने कहा अभी आगे से शुरू करेंगे। 2-4 बार आगे पीछे होते रहे। इतने में घूंघट थोड़ा सा सरक गया और ठाकुर जी जैसे ही भगवान शंकर के सामने आए, मुख से निकला गोप ईश्वर, आप तो गोपियों के ईश्वर हैं। आपको ये स्वरूप बनाने की क्या जरूरत थी? आप बताते ऐसे ही आ जाते। तो भगवान शंकर ने यही कहा कि इस स्वरूप में आकर आपके रास का दर्शन प्राप्त कर जो सुख मिला,
मैं शंकर बन के आता तो मुझे रास में प्रवेश नहीं मिलता, आप तो मिल जाते लेकिन रास नहीं मिलता। इसलिए जो गोपियों के ईश्वर हैं, उनके भी जो ईश्वर हैं, उनका नाम श्री गोपेश्वर महादेव पड़ा और भगवान शंकर वह आज भी वृंदावन में विराजते हैं, जिनका सुबह शिव के रूप में हमें दर्शन होता है और रात्रि में गोपी के स्वरूप में होता है। मानो इस पूरे वृंदावन में एक ही पुरुष है, भगवान श्री कृष्ण, बाकी सब की सब गोपी हैं। गोपी का मतलब कोई स्त्री नहीं है। गो माने इंद्री और पी माने पीना। जो अपनी प्रत्येक 10 की 10 इंद्री से कृष्ण प्रेम का रसास्वादन करे वह गोपी है। और श्री गोपेश्वर महादेव ये बताते हैं कि मैं महादेव होकर भी गोपी बनने को तैयार हूं, सिर्फ कृष्ण प्रेम को प्राप्त करने के लिए। तो तुम मानव बनकर भी गोपी क्यों नहीं बन सकते? तो जैसे कहते हैं कि लक्ष्मी जी की बात हुई, तो लक्ष्मी जी को जो है वृंदावन में एंट्री नहीं मिली। यमुना पार ही उन्हें जो है वहीं पे जो है रोक दिया गया। ऐसा मतलब क्यों किया उन्होंने? मतलब क्योंकि मुझे लगता है कि लक्ष्मी सभी को अपनी ज़रूरतें या अपनी चीज़ें चलाने के लिए या जीविका चलाने के लिए थोड़े अर्थ की सहायता चाहिए होती है। तो वृंदावन में उन्हें एंट्री क्यों नहीं दी गई? पूरा संसार लक्ष्मी जी के पीछे भाग रहा है, लेकिन हमारे ब्रजवासी लक्ष्मी जी के पीछे नहीं भाग रहे, वो ठाकुर जी के पीछे भाग रहे हैं। और जब रास प्रारंभ हुआ तो कहीं ना कहीं अभिमान लक्ष्मी जी को था, ऐसा हमने महापुरुषों से सुना। तो गोपियों ने मानो एंट्री ना देकर रास में ये बता दिया कि हम ब्रजवासियों को लक्ष्मी की जरूरत नहीं है, हमारी असली धन तो हमारे ठाकुर जी हैं। तो तब से ही बेलवन में लक्ष्मी जी वहां पर तप कर रही हैं और ठाकुर जी ने फिर वहीं पर जाकर उनको दर्शन दिया है। इस लीला से हमें ये भी सीखना चाहिए कि जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य हमें लक्ष्मी नहीं रखना चाहिए, जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य हमें ठाकुर जी ही रखना चाहिए। अगर ठाकुर जी जीवन में आ गए, भगवान हरि आ गए, तो लक्ष्मी जी को तो आना ही पड़ेगा। लेकिन हम सिर्फ खाली लक्ष्मी के पीछे भागते हैं, तो फिर ठाकुर जी हमसे दूर हो जाते हैं। जो राधा मानसरोवर है, जो वहाँ पे कुंड है, जो उनके अश्रुओं से, उनके आँसुओं से बना है राधा जी के, वहाँ पे जो है सिर्फ़ बंसी के दर्शन होते हैं। कहते हैं कि वो वहाँ से चले गए थे शायद द्वारिका, तो सिर्फ़ बंसी के दर्शन होते हैं, वो अपनी बंसी अपने साथ नहीं ले गए। जब ठाकुर जी ने ब्रज छोड़कर गमन किया द्वारका के लिए, तो कई कथाओं में कई महापुरुषों से हम सुनते हैं कि उसी दिन से ठाकुर जी ने बंसी का बजाना भी छोड़ दिया। तो बंसी को यहीं पर छोड़ करके चले गए, क्योंकि बंसी किशोरी जी को बहुत प्रिय थी और ब्रजवासी, ब्रज की गौएं, गऊ के जो बछड़े, वृक्ष सब आनंद लेते थे, नृत्य करते थे और ठाकुर जी उनकी प्रसन्नता के लिए ही बंसी बजाते थे। इसलिए जब यहाँ से ब्रज को छोड़ा तो बंसी को वहां पर रख दिया। लेकिन ये एक लीला करने के लिए और सब चीजें करने के लिए महाभारत जैसा युद्ध हुआ, उसमें पांडवों को सफलता दिलाने के लिए ठाकुर जी ने किया, लेकिन अपने निज स्वरूप में ठाकुर जी कहीं गए ही नहीं। हमारे ब्रजवासी ये बात स्वीकार ही नहीं करते कि ठाकुर जी ने कभी ब्रज को छोड़ा। आज भी वो ब्रज में विराजमान है, तभी तो अपनी नित्य लीलाओं से सबको दर्शन देते हैं और अपनी अनुभूति कराते हैं। एक एक यहाँ पे स्थान है ब्रज में, पूछरी के लोटा अ, तो वहाँ कहते हैं कि जो है कान्हा जी चले गए थे, मतलब ठाकुर जी चले गए थे और गोपियाँ और सब आके पूछती थी कि वो लौटे कि नहीं लौटे। और आप कह रहे हैं जैसे कि वो कभी गए ही नहीं, ऐसा कोई मान, तो मतलब इसमें सच क्या है? वो गए या नहीं गए? ये कभी छोड़ के ब्रज? देखो, हम तो ब्रजवासी होने के नाते ये बात नहीं स्वीकार करेंगे कि ठाकुर जी कभी गए, क्योंकि एक कथा आती है कि जब ठाकुर जी पहले मथुरा गए, द्वारका तो बाद की बात है, तो मथुरा गए तो समस्त गोपियाँ, किशोरी जी सब रुदन करते थे, रोज इंतजार करते थे आ जाएंगे आ जाएंगे। तो नहीं आए तो उद्धव जी को भेजा और जब उद्धव जी आए तो गोपियों और किशोरी जी और यशोदा जी की विरह को देखा कि इतना तड़प रहे हैं पल पल। तो उद्धव जी को लगा कि ठाकुर जी तो इनके साथ गलत कर रहे हैं और वचन दिया गोपियों को कि आज सूर्यास्त से पहले ही श्री कृष्ण को लाकर खड़ा कर दूंगा तुम्हारे पास। मथुरा गए उद्धव जी और ठाकुर जी का हाथ पकड़ लिया और कहा, ठाकुर जी ने, क्या कर रहे हो उद्धव? बोले आप वृंदावन चलो। इतने निष्ठुर कैसे हो सकते हो? ब्रजवासी प्राण देने को तैयार हैं आपके लिए और आप यहाँ आराम से बैठे हो, कितना प्रेम करते हैं वो आपसे। तो ठाकुर जी ने कहा, उद्धव तुम बड़े भोले हो, जरा आंखें बंद करो। और उद्धव जी ने जैसे आंखें बंद करी और जैसे ही आंख खोली तो ठाकुर जी के संग किशोरी जी, समस्त ब्रजवासी, गोपी, ग्वाल बाल सबका दर्शन हो गया। तो उद्धव जी से यही कहा ठाकुर जी ने
कि मैं लीला करने के लिए कहीं भी जाऊं, ये दुनिया वालों को लगता है ये गोपियां भी इसीलिए रो रही हैं, लेकिन मैं अपने निज स्वरूप से वृंदावन को कभी नहीं छोड़ सकता। वृंदावन मेरा हृदय है, हृदय ही निकल जाएगा तो फिर मेरे अंदर बचेगा ही क्या। तो हम लोग इस बात को नहीं विशेष स्वीकार करते कि ठाकुर जी ब्रजमंडल को, मानने को नहीं तैयार है कि कभी ठाकुर उसका जी ऐसे प्रमाण गए। भी है। बिहारी जी कलयुग में प्रकट हुए हैं, राधा रमण जी कलयुग में पधारे हैं, राधा वल्लभ जी कलयुग में ही पधारे हैं। तो वृंदावन से प्रेम नहीं होता तो कलयुग में क्यों पधारते? द्वारका में तो नहीं प्रकट हुए कलयुग में, और कहीं तो नहीं हुए। तो इसको ऐसे भी समझा जाए, इसको ऐसे भी माना जा सकता है कि जैसे कलयुग में जो है ठाकुर जी पधारे हैं, तो क्या कलयुग में जो है एक बार वो जोड़ी फिर देखने को मिलेगी, जैसे कृष्ण जी और सुदामा जी ऐसे मित्र, जैसे वो निर्धन थे और ये कृष्ण जी, ऐसी मित्रता क्या कभी कलयुग में भी देखने को मिलने वाली है कभी, या फिर आज के टाइम में धरती पे ऐसे लोग हैं जो वैसी दोस्ती निभा रहे हैं? हाँ, बिल्कुल सभी तरह के लोग हैं। कुछ लोग तो मित्रता सिर्फ स्वार्थ को सिद्ध करने के लिए करते हैं, लेकिन मैंने बहुत से लोगों को अपने जीवन में ऐसे देखा है कि जिस प्रकार से ठाकुर जी की मित्रता थी सुदामा जी से, और सुदामा जी दीन बने क्यों थे, इसके पीछे की कथा शायद आपको पता हो या ना पता हो, कि जब ये सांदीपनी मुनि के यहाँ रहते थे, तो एक बार वहाँ पर भृगु ऋषि पधारे, और भृगु ऋषि ने मांगा, कुछ भिक्षा मांगी। तो उस समय संदीपनी जी नहीं थे, उनकी पत्नी थी। तो देखा कि 2 मुट्ठी चने हैं, तो सोचा ऋषि को तो कहीं और भी कुछ मिल जाएगा, ये दोनों बच्चों को अभी जाना है तो इनको दे देंगे, कृष्ण और सुदामा जी को। तो बोले आज कुछ नहीं है, कहीं और ले लो। तो भृगु ऋषि ने दिव्य दृष्टि से देखा तो 2 मुट्ठी चने नजर आ गए। बोले है तब भी नहीं दे रही है। श्राप दे दिया, जो भी एक दाना इसका ग्रहण करेगा वो दरिद्र हो जाएगा। और ये बात सुदामा जी ने सुन ली, और जब चने लेकर वन में गए ठाकुर जी के संग, तो जल्दी जल्दी सारे चने इसलिए खा लिए कि एक दाना भी अगर कृष्ण को मिल गया तो मेरा सखा कहीं गरीब ना हो जाए, कहीं दरिद्र ना हो जाए, सारा संकट मैं ले लूं। तो मित्रता ऐसी अगर हो तो हमेशा जीवन में सुख देती है। आज भी बहुत से मित्र ऐसे हैं जो अपने मित्र के लिए प्राणों की बलि देने को तैयार हैं, और ठाकुर जी की इस मित्रता से भी हमें यही सीखना चाहिए। मित्रता ऐसी निभा सको तो ही करो, नहीं निभा सको तो बिल्कुल मत करो। जैसे हम पहले का वृंदावन देखते हैं या पहले की दुनिया को देखते हैं और उससे आज के टाइम में जो है थोड़ा-सा भी अगर हम कंपैरिज़न करते हैं तो रिश्तों का जो एक जो आजकल उधेड़-बुन चल रहा है, जो जैसे प्रेम की हम बात करते हैं, प्रेम भक्ति पाना है तो हम वृंदावन आते हैं। तो क्या प्रेम भक्ति पाने के लिए जैसे हम वृंदावन आते हैं, पर आजकल लोगों के रिश्ते, जैसे लोग शादी करते हैं, पाणी ग्रह का ग्रहण करते हैं, उनके बीच इतना ज़्यादा मनमुटाव और फिर लोगों का अलगाव, और मतलब ये ऐसा आज के टाइम में ऐसा क्यों हो रहा है? ये बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। इसके बहुत से कारण हैं। एक तो हमारे ब्रजवासी बहुत ज़्यादा सरल हैं, और पुराने समय में सभी जगह लोग बहुत सरल थे, क्योंकि टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा नहीं थी। टेक्नोलॉजी सुख भी देती है, और टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा बुद्धिमान भी व्यक्ति को बना देती है। तो जीवन की गाड़ी जब तक ही चल सकती है जब तक दोनों में से एक व्यक्ति मूर्ख बना रहे। अगर दोनों ही समझदार बन गए तो वो फिर जीवन की गाड़ी आगे चलने वाली नहीं है। और आजकल हस्बैंड भी समझदार है और वाइफ भी समझदार है। मूर्ख बनने का ये नहीं है कि हम कुछ जानते नहीं, हम कुछ जानते हुए भी कुछ नहीं बोलते हैं। भगवान शंकर का एक भाव याद आया, आपने कहा था शिव जी पर कुछ चर्चा होनी चाहिए। तो एक ताड़कासुर नाम का दैत्य हुआ जिसको वर मिला कि वो शिव जी के पुत्र से ही उसकी मृत्यु होगी, और शिव सती जी की मृत्यु हो गई थी। शिव जी ने विवाह किया नहीं था, तो उसने देवताओं को परेशान करना शुरू किया। तो सब देवता भगवान शिव के पास आए और क्या कहने लगे कि हमें आपका विवाह देखना है, बड़ा आनंद आएगा, सुख मिलेगा। भगवान शंकर ने कहा इतना बड़ा हादसा हुआ, सती जी चली गई, सब कुछ हुआ, मैं अकेला कहाँ कहाँ फिर रहा हूँ, कोई पूछने नहीं आया आज तक, मन में सोचा, और आज विवाह की चिंता हो गई इनको। भगवान शंकर को सब पता है कि ये क्यों आए हैं, ताड़कासुर से बचने के लिए आए हैं। लेकिन फिर भी भगवान शिव मुस्कुराते हुए बोले विवाह देखना है? बोले हाँ ठीक है, अगर देखना है तो मैं जरूर करूंगा। उस समय भगवान शिव अगर कहते कि तुम लोग तो इस कारण से आए हो, तो शायद लीला आगे नहीं बढ़ती, शायद पार्वती जी से विवाह नहीं होता, गणेश जी नहीं प्रकट होते, कार्तिकेय जी नहीं आते। तो सब कुछ जानते हुए भी भगवान शिव मौन होकर मुस्कुराते रहे। तो जो सब कुछ जानकर भी मौन है, मुस्कुरा रहा है, वही घर का मुखिया है। जो कुछ नहीं जानता है, थोड़ा भी जानता है और तुरंत बोल देता है, वो कभी नहीं हो सकता। तो पहले पेशेंस लेवल बहुत ज्यादा था लोगों में, मोबाइल वगैरह भी नहीं थे। अब आज तो यही है कि विवाह होके आई कन्या घर में, 2-4 महीने बाद कोई मनमुटाव हुआ और तुरंत घर पर फोन पहुंच गया।
घर वालों ने कहा आ जाओ या लेने आ गए। पहले ऐसा नहीं था, पति पत्नी के झगड़े थोड़े बहुत तो होते रहे होंगे, हमने सुना पिताजी से और अपने पूर्वजों से, लेकिन फ़ोन पहुँचता नहीं था। और जब तक घर वाले आते थे किसी तीज त्योहार पे महीने 2 महीने में, तब तक वो झगड़ा 2 घंटे बाद ही खत्म हो गया होता था। तो इसलिए इतने ज़्यादा डाइवोर्स और ऐसे केस नहीं होते थे। लेकिन अब सवाल यहाँ पे जो है महाराज जी ये बनता है कि अब पति और पत्नी में से मूर्ख अपने आप को स्वीकार कौन करेगा, है ना? क्योंकि जो है पत्नी सोचती है कि मैं बुद्धिमान हूँ, पति सोचता है कि मैं बुद्धिमान हूँ, तो शायद कोई मूर्ख अपने आप को सरल उस तरीके से बनाना नहीं चाहेगा। इसका भी कैसे उसका निवारण क्या निकलेगा? सबको लगता है मैं समझदार हूँ, बहुत अच्छी बात है, इस काम को मैं कर सकता हूँ, बहुत अच्छी बात है। लेकिन एक और समस्या आ रही है, हम आजकल देख रहे हैं कि मैं समझदार हूँ, सिर्फ़ मैं ही समझदार हूँ, मैं कर सकता हूँ, सिर्फ़ मैं ही कर सकता हूँ। जहाँ पर ये भाव आ गया ना कि सिर्फ़ मैं ही समझदार हूँ, ये नहीं समझदार है, अहंकार। अहंकार, वहीं पर रिश्ता टूटना प्रारंभ हो जाता है। हाँ, आपने इतनी पढ़ाई करी है, आजकल स्त्रियाँ भी, कन्याएँ भी कर रही हैं और पढ़ना-लिखना चाहिए, बिल्कुल बहुत सक्सेस हैं आप अपनी लाइफ़ में, लेकिन सामने वाला भी किसी न किसी क्षेत्र में तो बिल्कुल निपुण होगा ही होगा। तो हमें सम्मान करना चाहिए एक-दूसरे का, और सबसे बड़ी चीज़ है एडजस्टमेंट। चाहे वो जॉब हो, चाहे बिज़नेस हो, चाहे फैमिली हो। अगर आपको एडजस्टमेंट करना नहीं आता है, तो ना तो आप उस जॉब को बहुत दिन तक रख पाओगे, ना बिज़नेस को रख पाओगे और ना फैमिली में आप रह पाओगे। तो कुछ ना कुछ समझौता आपको जीवन में करना आना चाहिए। तो सरल जीवन जीने के लिए कोई 3 मंत्र मैं चाहूँगा कि आप लोगों को बताएँ कि सरल जीवन अगर जो जीना तो बहुत लोग चाहते हैं कि भाई देखो अब मैं किसी परपंच में नहीं पड़ूँगा, अब मैं जो है थोड़ा-सा पूजा-पाठ करूँगा, सुबह उठूँगा, जल्दी इस तरह की बातें लोग करते हैं लेकिन फिर जैसे ही वो थोड़ा-सा 2-4 वो टेम्परेरी मोटिवेशन आता है अंदर 2-4 घंटे बीतने का, तो मैं चाहता हूँ कोई आप ऐसी 3 मंत्र दें लोगों को कि भाई सरल जीवन ऐसे जिया जा सकता है, ऐसे भी सरल रहा जा सकता है। पहली चीज़ तो जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। लाइफ़ की एक आयु में, एक ऐज में जाने के बाद हमें ये मान लेना चाहिए 50 पे, 60 पर, जितना कमाना था वो कमा लिया, इसकी कोई सीमा नहीं है। धीरूभाई अंबानी या मुकेश अंबानी तक नहीं पहुँच पाओगे, और पहुँच भी गए, तो वो भी आगे की रेस में लगे हुए हैं। तो कोई सीमा इसकी नहीं है। 2 टाइम का भोजन अच्छा चल रहा है, घर अच्छा है, वस्त्र अच्छे हैं, परिवार अच्छा है, बस ठीक है। अब बच्चे सँभालेंगे। पहली चीज़ तो ये होनी चाहिए। दूसरी चीज़, जीवन में भगवन नाम का सहारा हमें लेना चाहिए। इससे हमें बहुत बल मिलता है। हम नाना प्रकार के जो लोभ करते हैं ना, जिसके चक्कर में भागते रहते हैं, कल के चक्कर में आज का पता ही नहीं चला कि कब 20 साल के हुए, कब 50-60 के हो गए, 40 साल कहाँ चले गए, पता ही नहीं चल पाया, इतना भागते रहे, इतना भागते रहे। नाम जप से बहुत स्थिरता आती है, कथा सुनने से बहुत स्थिरता आती है, और कल से ज़्यादा हम अपने आज को देख पाते हैं। तो हम सबसे पहले अपने आज पर काम करें कि कल हमने बहुत बड़ा घर बना लिया और हम रहने लायक ही ना रहे उसमें, तो क्या करेंगे? पहले हम आज तो रह लें, जैसा घर है हमारे पास। तो इच्छा की निवृत्ति बहुत ज़रूरी है। एक कार ही आप खरीद के लाए, 10 मिनट बाद आपका दोस्त उससे बड़ी गाड़ी ले आया, अब अपनी गाड़ी अच्छी नहीं लग रही है, तो नई, लेकिन सुख नहीं मिल रहा क्योंकि इच्छा जो है वो उसकी हो रही है। तो इच्छा की निवृत्ति होनी चाहिए, जो प्राप्त है वो पर्याप्त है। इच्छा की निवृत्ति हो, नाम जप का सहारा हम लें, और जीवन में बहुत ज़्यादा झमेले ना फैलाए जाएँ, क्योंकि जितनी फैलावट हम जीवन में करेंगे उतनी ही अशांति बनेगी। प्राचीन काल की आप बहुत बातें कर रहे हैं आप, प्राचीन काल में शांत इसलिए भी थे लोग, बहुत बड़ा घर नहीं था, घर में इतनी सारी लाइटिंग नहीं थी, इतने सारे एसी नहीं थे, वो अचानक रात को खराब नहीं हुआ करते थे। सोए रहे तो ना एसी खराब होगा ना पंखा, क्योंकि है ही नहीं। तो इसलिए जितने से काम चल जाए, एसी भी ज़रूरी है, फैन भी ज़रूरी है, लेकिन जितनी आवश्यकता है उतना ही ज़रूरी है। एक सरल जीवन जीने के लिए इन 2-3 बातों का हम अगर ध्यान रखें कि जितना मिल गया ठाकुर जी ने बहुत दिया, थोड़ा-सा अपने नीचे वालों को देख लीजिए जिनके पास भोजन की व्यवस्था नहीं है। बहुत ज़्यादा फैलावट अब नहीं करनी है, बहुत हो गया। एक लाइफ़ की एक एज तो हमें सेट करनी ही पड़ेगी कि इसके बाद हमको फैलाना नहीं है कुछ, जो है इसी को समेटना है या इसी को सँभालना है। आगे वाली संतान सँभालेगी या नहीं सँभालेगी, तभी आप जीवन में सरलता को प्राप्त कर सकते हो। और बहुत ज़्यादा अगर आप फ़ेमस हो गए, तो आप अपना जीवन नहीं जी पाओगे। आज का ही मैं आपको बताऊँ कि हम यात्रा में गए थे और संडे है, ट्रैफ़िक बहुत था, तो गाड़ी नहीं पहुँच पा रही थी, यात्रा में फँस गई, फिर दिक्कत आने लगी।
तो हमने क्या सोचा कि आश्रम तक हम पहुँच जाएँ और आश्रम से दूसरी गाड़ी लेकर आ जाएँ, तभी हम ठीक टाइम पर आ पाए। तो हमने वहीं से क्या नाम है थोड़ी दूर वॉक किया, फिर रिक्शा किया, फिर उतरे, फिर वॉक किया, फिर रिक्शा किया, इतने में फिर गाड़ी आ पाई। तो लगभग मैं 10-12 वर्ष बाद आज रिक्शे में बैठा हूँगा, पर जितना सुख और आनंद मुझे मिला, इतना मुझे नहीं लगता कि बड़ी-बड़ी गाड़ियों में बैठकर भी मिलता है। तो ज़मीन से जुड़े रहना जो है, बहुत ज़रूरी है। ये जो लिमिटलेस इच्छाएँ हैं, इनको कैसे समाप्त किया जाए? क्योंकि सभी लोग सरल जीना चाहते हैं, सिंपल जीना चाहते हैं, जो है वही पर्याप्त है। वो भी ऐसा सोचना चाहते हैं। ऐसी कौन-सी चीज़ है जो उन्हें सोचने से रोक रही है, और ये लिमिटलेस इच्छाओं की जो लिस्ट है, ये कैसे खत्म की जा सकती है, या उसका कोई टाइम पीरियड है कि इस समय जाके खत्म हो जाएगी? नहीं, अगर आप नहीं चाहोगे तो आखिरी साँस तक नहीं खत्म होगी। करनी तो आपको ही पड़ेगी, जैसे आपने पूज्य प्रेमानंद जी महाराज का ज़िक्र किया। उनकी जीवन शैली को देखकर हमें कुछ सीखना चाहिए कि कितना कुछ होने के बाद कैसे-कैसे भक्त अपना सब कुछ समर्पित करने को तैयार हैं। लेकिन पूज्य महाराज श्री के वस्त्र देख लीजिए, भोजन देख लीजिए, नींद देख लीजिए, जीवन की शैली देख लीजिए। तो अगर इतने बड़े महापुरुष होने के बाद जिनको बिना प्रयास करे किशोरी जी की कृपा से सब मिल रहा है, तब भी वे अपने एक लिमिट में ही जीवन जी रहे हैं। कोई कुछ दे रहा है, देता रहे, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। तो हमको भी कुछ ना कुछ सरलता जीवन में लानी पड़ेगी और इच्छा की निवृत्ति के लिए भगवत कथा, भगवान की कथाएँ सुनना बहुत ज़रूरी है। भगवान की कथा से ही ये सामर्थ्य है कि हम आगे की इच्छाओं को समाप्त करते हैं और जो अकामः सर्व कामो वा मोक्ष कामा उदारदि, मोक्ष की प्राप्ति तो होती ही है, लेकिन जो ऐसी लौकिक कामनाएँ हैं जिनकी ज़रूरत भी नहीं है, उनकी भी निवृत्ति कथा से होती है और जो वस्तु आपके पास है, आप उसका असली सुख भोग पाते हो। जैसे आपने बात संतों की हमारे पूज्य प्रेमानंद जी के बारे में कहा, तो जो आज के इस कलयुग में, इस समय में जो है संतों का जो है विरोध हो रहा है। कहीं-कहीं पे विरोध देखने को मिलता है, लोगों का एक विरोधाभास होता है, संत या किसी ऐसे महागुणी इंसान के लिए। क्या ये किसी चीज़ का संकेत दे रहे हैं? जैसे कहते हैं कि कलयुग है, अंत होने वाला है, कल की अवतार है। तो क्या ये किसी चीज़ का संकेत है, जब संतों का जो है विरोध होने लगे भारतवर्ष में? अभी तो इसे हम संकेत नहीं कह सकते क्योंकि 4,32,000 वर्ष लगभग कलयुग की आयु है, जिसमें से 5,500 वर्ष ही अभी हुए हैं। तो अंत क्या, अभी तो प्रारंभ भी ठीक से नहीं हुआ है, आधा भी नहीं हुआ है, 10% भी नहीं हुआ है। लेकिन विरोध की बात करी जाए, तो गोस्वामी तुलसीदास जी के चरित्र को अगर पढ़ा जाए, तो जब उन्होंने रामचरितमानस की रचना की, तो उनका बहुत विरोध हुआ। ये क्या लिख दिया, ये कोई ग्रंथ थोड़ी है, इसमें भगवान का नाम सीता जी को सीते कहकर संबोधित किया है, राम जी को कहीं-कहीं रामू कहा गया है, बहुत विरोध हुआ। तब भगवान विश्वनाथ के पास काशी में गोस्वामी जी गए और रामचरितमानस को समर्पित किया कि प्रभु आप देखो ये स्वीकार आपको करनी है या नहीं करनी है। रात्रि में रख दिया और सुबह जब दर्शन हुआ काशी विश्वनाथ जी का, तो सबसे ऊपर रामचरितमानस रखी थी और उसपे भगवान शंकर के स्वयं के हस्ताक्षर मिले। तो ये दुनिया वालों ने तो महापुरुषों और संतों का विरोध सदैव से ही किया है और औरंगज़ेब ने कितना परेशान किया गोस्वामी तुलसीदास जी को, और भी बहुत से लोग ऐसे रहे जो अनेक संतों को परेशान करते रहे। लेकिन मेरा ये अनुभव है कि जिस संत का विरोध ज़्यादा होता है, वो बिल्कुल ठीक अपने सद्मार्ग पर चल रहे हैं, मेरा ये अनुभव है। जैसे आपने औरंगज़ेब का ज़िक्र किया, अभी मैंने हाल ही में एक मूवी देखी थी, जिसमें संभाजी और छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में बताया गया है। तो उनके बारे में आप क्या सोचते हैं, दोनों लोग के लिए? छत्रपति शिवाजी महाराज और संभाजी के लिए? क्योंकि छत्रपति शिवाजी महाराज जी के बारे में बहुत बातें की गई हैं, मूवीज़ बनी हैं, स्टोरियाँ लिखी गई हैं, उनकी वीर गाथाएँ बताई गई हैं, और संभाजी के बारे में उतनी बातें नहीं हुई हैं। क्या क्या ये विषय होना चाहिए स्कूल में, बच्चों को पढ़ाया जाए? बिल्कुल ये विषय होना चाहिए और छत्रपति शिवाजी के बारे में हमने वीरता के बारे में भी सुना है, पढ़ा है, लेकिन और भी उनकी गुरु भक्ति के बारे में भी सुना है कि वो कैसे गुरु के शिष्य थे। समर्थ स्वामी रामदास जी के वो शिष्य हुआ करते थे, ऐसे उनके गुरुदेव थे। और एक घटना मुझे याद आई कि वो अपने गुरुदेव का दर्शन करने गए थे, तो किसी ने कहा कि गुरुदेव को बुखार है, नहीं मिलेंगे। इतने में किसी ने गुरुजी को बताया कि शिवाजी आए हैं, तो बोले ले आओ, उनका तो जीवन इतना संघर्ष में है, कब तक वो है नहीं पता किसी को। तो जब वो अंदर गए तो गुरुदेव बिल्कुल फिट मिले। तो शिवाजी ने कहा गुरुदेव आपको तो फीवर था,
आप तो बिल्कुल फिट हैं। तो गुरुदेव ने इशारा किया सामने कंबल की ओर, तो वो कंबल हिल रहा था। तो बोले ये कंबल क्यों हिल रहा है? बोलो मैंने बुखार इसमें डाल दिया है। तो बोले गुरुजी अब ओढ़ना मत आप इसको, फीवर आपको चढ़ जाएगा। बोले नहीं आपके जाति मैं इसको ओढ़ लूंगा और बुखार ले लूंगा। बोले क्यों? बोले ये मेरा प्रारब्ध है, ये मुझे ही भोगना है। तो एक वीरता के साथ साथ स्पिरिचुअलिटी के से भी वह अध्यात्म से ऐसे जुड़े रहे, और मर्यादा के लिए उन्होंने क्या नहीं किया। तो ऐसे वीर महान पुरुषों का चरित्र जो है स्कूल में ज़रूर होना चाहिए। पाश्चात्य संस्कृति की ओर इतना ज़्यादा बढ़ा जा रहा है, विदेशी लोगों के बारे में पढ़ाया जा रहा है, स्कूलों में वातावरण ऐसा है कि अगर बहुत बड़े स्कूल में कोई बच्चा पढ़ता है तो वो हिंदी नहीं बोल पाता ठीक से, वो आरती नहीं कर पाता ठीक से। हम जाते हैं अपने भक्तों के घर पर, तो बच्चा विदेश में पढ़ता है, भारत में ही दिल्ली में, मुंबई में पढ़ता है, उसे ये नहीं पता ठाकुर जी को तिलक कैसे लगाना है। तो कुछ ना कुछ ऐसे महान पुरुषों की चर्चा, कुछ ना कुछ संस्कृति की चर्चा, शिक्षा बहुत ज़रूरी है, लेकिन अगर संस्कारहीन होने के बाद वो शिक्षा मिली, तो वो शिक्षा किसी काम की नहीं है। तो शिक्षा के साथ-साथ संस्कार भी ज़रूरी हैं, और निश्चित ही इन विषयों पर प्रकाश स्कूल में ज़रूर डालना चाहिए। से राधा वल्लभ संप्रदाय के जो वहाँ के गोस्वामी हैं, उनका तिलक अलग है, और जो उनके शिष्य हैं, जो शरणागत हैं हमारे गुरुदेव प्रेमानंद जी, उनका तिलक रज का है और बहुत अलग है। तो जो गुरु द्वारा तिलक दिया जाता है, वही शिष्य को लगाना होता है, या शिष्य अपने मन से भी डिसाइड कर सकता है? दीक्षा लेने के बाद गुरु नाम, मंत्र और तिलक, ये गुरुदेव और इष्ट, ये गुरुदेव ही हमें प्रदान करते हैं। जो इष्ट गुरुदेव के हैं वही हमारे हैं। जैसा तिलक हमारे संप्रदाय का है, गुरुदेव ने बताया है, वैसा ही हमें लगाना चाहिए, और ये बहुत ही आवश्यक है। अब पूज्य प्रेमानंद जी महाराज का तिलक अलग क्यों है? हाँ, उस विषय में मेरे को ज़्यादा ज्ञान नहीं है उनके निज जीवन के बारे में। लेकिन मूलतः हम जहाँ भी अपनी संस्कृति को देखते हैं, अध्यात्म में जाते हैं, तो प्रत्येक शिष्य को गुरु के अनुसार ही तिलक अपने संप्रदाय का धारण करना चाहिए, जिससे आपकी पहचान बनती है कि आप किस संप्रदाय से दीक्षित हैं। अच्छा, जो वृंदावन आ रहे हैं, उन्हें क्या नहीं करना चाहिए? क्योंकि वो सब डिसाइड करके आते हैं उन्हें क्या-क्या करना है, वहाँ फ़ोटो खिंचानी है, वहाँ वीडियो बनवानी है, प्रेम मंदिर जाना है। वो शायद एक साइट सीइंग की तरह से जो है आइटिनरी बना के आते हैं, पहले से ही उनका सब डिसाइडेड होता है। तो जो लोग जो आ रहे हैं, जो इस तरह की सोच लेके आ रहे हैं, उन्हें क्या-क्या नहीं करना चाहिए धाम में आके? पहली बात तो अगर प्रदर्शन के भाव से आ रहे हो तो आपको वृंदावन आना ही नहीं चाहिए। प्रदर्शन के लिए जाना है तो कहीं और जाओ, भारत में बहुत जगह है, भारत से बाहर आप जा सकते हो। दर्शन के भाव से आ रहे हो कि सिर्फ हमको सुख मिले, इसलिए हम आ रहे हैं। अब व्यक्ति जा रहा है बिहारी जी में दर्शन करने, वो सोच रहा है कैसे हम फोटो ले लें, फोटो लेना मना है, धक्के लग रहे हैं, फिर भी हम फोटो ले लें, रील बना लें, सेल्फी ले लें, लोगों को पता चल जाए कि मुझे इतने लोगों ने यहाँ पर देखा, कि मैं यहाँ पर आया। लोगों को नहीं पता चले, एक ही लक्ष्य रखो कि लोगों से ज्यादा ठाकुर जी को पता लगे कि तुम वृंदावन आए, ये हाज़िरी लग गई। हाजिरी लगी। आप ठाकुर जी को देख पाओ या न देख पाओ, आपका आचरण ऐसा हो कि ठाकुर जी आपको देख लें। तो क्या नहीं करना चाहिए, इस विषय में मैंने आपको कुछ चीजें बताई भी हैं अभी। पादुका नहीं पहननी चाहिए, और बहुत ज्यादा प्रदर्शन पे तो ध्यान नहीं देना चाहिए। आज के युवाओं के लिए तो एक ही बात मैं कहूंगा कि सोशल मीडिया के लिए ही कुछ लोग वृंदावन आते हैं कि अच्छी रील्स बन जाएं, कुछ अच्छे व्यूज आ जाएं। इस लक्ष्य से आ रहे हो तो वृंदावन मत आओ, कहीं और चले जाओ तो बहुत ज्यादा व्यू आपको मिलेंगे, सिर्फ अपने सुख के लिए। आजकल धार्मिक स्थलों पे जो है एक जीआईपी कल्चर को लेके बड़ा लोगों का एक वो बना हुआ है। कुछ ना कुछ ताना-बाना आए दिन बुनते रहते हैं। आपके हिसाब से इस कल्चर के बारे में आप क्या सोचते हैं? मैं पूरी तरह इससे खंडन करता हूँ इसका। मैं वृंदावन में ही या भारत के किसी कोने में भी कथा के लिए जाता हूँ, मुझे भी पूरी सुविधाएं मिलती हैं। अयोध्या में मैं कई बार गया हूँ, कथा करके आया, वहाँ भी वीआईपी दर्शन की सुविधा मिली। लेकिन जो सुख नॉर्मल दर्शन में मिलता है, एक नॉर्मल दर्शन में जब लाइन में भक्त लगता है तो उसके अंदर भक्त वाला भाव आता है। वीआईपी कल्चर के अनुसार अगर वो प्रोटोकॉल से दर्शन करने जाएगा तो उसके मन में एक अभिमान आएगा। कुछ लोग उसको देखेंगे, अरे ये तो कोई स्पेशल है, और जब देखेंगे हाँ मैं सच में स्पेशल हूँ, देखो इतने लोग लाइन में खड़े हैं और मैं दर्शन कर रहा हूँ। तो वीआईपी कल्चर तो किसी भी प्रकार का नहीं होना चाहिए, क्योंकि ठाकुर जी सबके लिए बराबर हैं। क्या कोई करोड़पति है या कोई गरीब व्यक्ति है, तो वीआईपी कल्चर नहीं होना चाहिए। और हमारे वृंदावन में ये बहुत ज़्यादा नहीं है। वही कुंज गलियाँ हैं जहाँ से आज का प्रसंग प्रारंभ हुआ, उसी कुंज गली से वीआईपी को जाना है, कोई हेलीकॉप्टर आए वृंदावन के बाहर ही रुक जाएगा, अंदर तो कुंज गलियों से जाना पड़ेगा जहाँ साइकिल भी नहीं जा सकती। लेकिन महाराज कुछ लोग कहते हैं कि
ठाकुर जी ने ही शायद ऐसा ब्लेस्ड किया है कि वो वीआईपी बन के आया है और उसे ज़्यादा भीड़ में ना जाना पड़े, इसलिए जो है ठाकुर जी ने उस पे विशेष कृपा की है, उसे उस पद पे पहुँचाया है, उसे उस सम्मान व नाम दिया है। कुछ ऐसा है क्या? भैया ये पद प्रतिष्ठा यश कीर्ति सिर्फ दुनिया वालों को लुभाने के लिए मिली है। तुम्हारे पद प्रतिष्ठा से जो ठाकुर जी कभी नहीं प्रसन्न हो सकते। कुब्जा का प्रसंग आता है जिसका स्वरूप बिल्कुल विकृत, 3 जगह से कमर टेढ़ी, और ठाकुर जी ने उसको परम सुंदरी बना दिया। तो वो कभी आपकी यश कीर्ति पैसे धन दौलत स्वरूप नहीं देखते, उनके लिए तो सब समान है। जो व्यक्ति ऐसी बात करता है कि ठाकुर जी ने हमको ऐसा बनाया, उन्होंने ये वीआईपी रास्ता बनाया, तो कौन सा ऐसा प्रमाण या सर्टिफिकेट आपको उन्होंने दिया कि आप वीआईपी रास्ते से आइए? ये तो सब वीआईपी लोगों ने अपने मन से बात बना ली। इस बात का मैं खंडन करता हूँ। एक महाराज लास्ट लास्ट क्वेश्चन है कि जिसको भी प्रेम भक्ति पानी है ठाकुर जी की, उसको किन-किन बातों पे विशेष ध्यान देना चाहिए? क्या-क्या चीज़ें करनी चाहिए? वृंदावन का नाम एक है प्रेम नगर। सबसे पहले तो उसे वृंदावन से प्रेम करना चाहिए, वृंदावन में वास करना चाहिए और अपने अंदर गोपी भाव लाना चाहिए, गोपियों के चरित्रों को श्रवण करना चाहिए। प्रत्येक इंद्री से जो कृष्ण प्रेम का रसास्वादन करे, ऐसा भाव आए, निश्चित ही भगवान के प्रति प्रेम जो है वो उत्पन्न होगा। और गोपी गीत का पाठ जो है वो निश्चित नित्य अगर वो व्यक्ति करे तो ठाकुर जी के प्रति एक अलग ही प्रेम उत्पन्न होगा और वो प्रेमा भक्ति के प्रति परिवर्तित हो जाएगा। ऐसा करने से वो ठाकुर जी का प्यारा जरूर बन सकता है। प्रेम भक्ति की प्राप्ति हो सके। निश्चित हो जाएगी अगर वह गोपी गीत का पाठ करेगा तो। अगर उसका भाव किसी वजह से, जैसे ये मैं अपने लिए भी पूछ रहा हूँ, कई बार होता है कि जैसे मेरे इष्ट महादेव हैं, मेरे वही आराध्य हैं। कई बार मैं बहुत जगहों पे जाता हूँ और जहाँ जाता हूँ मैं वहाँ भी महादेव का ही नाम ले लेता हूँ। ये सवाल मैं बहुत लोगों से पूछ चुका हूँ, पर मुझे कभी ऐसे सैटिस्फैक्टरी आंसर नहीं मिला। तो क्या महादेव का नाम ले लेने से जैसे काफ़ी लोग कहते हैं, अरे यहाँ महादेव के बोल रहे हो, यहाँ तो कृष्ण जी हैं, ये उन राधे-राधे बोलो। महादेव की विशेष कृपा हुई है तभी आप वृंदावन आ पाए हो। मेरे भी इष्ट महादेव हैं और मैं वास वृंदावन में कर रहा हूँ, श्रीमद् भागवत सुना रहा हूँ। पूज्य श्री प्रेमानंद जी महाराज भी कहते हैं कि महादेव जी के ही जो निज ठाकुर हैं वो श्री राधा वल्लभ लाल हैं। तो अगर हमने ठाकुर जी की नगरी में जाकर महादेव जी का नाम ले लिया तो ये तो आनंद की बात है। हम भगवान शंकर को थैंक यू बोल रहे हैं कि आप नहीं चाहते तो मैं यहाँ पर नहीं आ पाता। तो इसमें कोई दोष नहीं है। जो कहता है उसको इस बात का भान ही नहीं है, ज्ञान ही नहीं है कि महादेव जी क्या हैं और महादेव जी ने ही हमको यहाँ पर भेजा है।